हेलो एवरीवन। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना तुम लोग एक इमेजिनेशन की दुनिया पे जाओ। ठीक है, करना क्या इमेजिन करना मैं तुम लोग को बताती हूँ। ठीक है, देखो इमेजिन ये करो कि हमारे आसपास ना जो भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या कर सकते हैं, जीन का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एंड उसको मॉडिफाई करने के बाद ना वो हम लोग उसमें काफ़ी सारी यूज़फुल चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमारे लिए मतलब सोचो कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ना हमारे लिए। तो वही चीज़ है यहाँ पे। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्लांट की बात कर रही हूँ। प्लांट्स में हम लोग स्पेसिफिकली मैंने मान लो डिसीज़ रेजिस्टेंट बना दिया प्लांट्स को, उसके जीन में मॉडिफिकेशन करके, उसमें जीन में उसमें कुछ छेड़खानी करके। एंड वैसे ही मैंने एनिमल की बात की, तो एनिमल में भी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी बैक्टीरिया में इंसुलिन बना लिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ऐसे चमत्कारी वाली चीज़ें हैं ना। तो ये चीज़ हो चुकी है दुनिया में ऑलरेडी। तुम लोग को ये चीज़ पता हो ना पता हो आई डोंट नो, लेकिन इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा एडवांस में चीज़ें चल रही हैं दुनिया में भाई। ठीक है, तो देखो ये सब कौन से चीज़ के अंडर आएंगी, ये सब तुम्हारी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आएंगी। एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करने वाले हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, एज़ वेल एज़ ये तुम्हारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज़ वेल एज़ बोर्ड में, दोनों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तुम लोग इसको स्किप वगैरह करना भी मत, सोचना भी मत बिल्कुल स्किप करने की। इसका जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है एज़ वेल एज़ दैट एप्लीकेशन वाला पार्ट, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जाते हैं अब बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में। ठीक है, देखो सबसे पहले ना कुछ एनसीईआरटी की लाइंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहती है भाई। एनसीईआरटी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम चाहे कुछ भी पढ़ो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं। देखो बताती हूँ मैं बायोटेक से। सबसे पहली चीज़, बायोटेक की जो डेफिनेशन है वो क्या है ये देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में क्या है ना, इट इज़ द टेक्निक ऑफ यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस दैट इज़ यूज़फुल फॉर ह्यूमंस। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, टेक्निक्स या फिर बोल सकते हो मॉडिफिकेशन करके हम लोग चीज़ों को यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। तो उसी को तुम लोग मोटा मोटी बोल सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब देख लेते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज़ EFB के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या है। तुम लोगों को जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ना, इसका डेफिनेशन पूछा जाता है बोर्ड्स में कई बार। देखो, अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इट हैज़ गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसने एक डेफिनेशन दिया है। अब डेफिनेशन सुनो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। The integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for product and services, that is सिंपली बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब कि इसमें क्या है ना, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, यानी नेचुरल साइंस की मदद से अलॉन्ग विद द ऑर्गेनिज्म, उनके सेल्स, उनके पार्ट्स, उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कलेक्टिवली, तो वो सब तुम्हारे किस में आएगा, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। ये तुम्हारा किसने दिया था डेफिनेशन, ये डेफिनेशन दिया था यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। ठीक है, तो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन हो गए, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं तुम्हारे। ठीक है, देखो अब मैं ना तुम लोगों को डिफरेंस बताती हूँ मॉडर्न एंड ओल्ड बायोटेक में। होता ये है कि जो देखो मेजर डिफरेंस पता है क्या होता है ओल्ड एंड मॉडर्न बायोटेक में, कि ओल्ड में पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता था, बिकॉज उस टाइम पे ना मेजरली बोल सकते हो कि उतनी ज़्यादा एडवांसमेंट थी नहीं कि पर्टिकुलरली जीन को यूज़ करके इसका बना सके। पर अभी क्या है ना, हम लोग जीन को यूज़ करके मॉडिफाई करके ही बना सकते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड में ना इसका बहुत फेमस एग्जांपल है कर्ड बनाना एंड एज वेल एज ब्रेड का बनाना। एंड तुम लोग बोल सकते हो कि मॉडर्न बायोटेक में वैक्सीन्स हो गए, IVF हो गए, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल, ये सब हो गए। ड्रग्स जैसे कि इंसुलिन बनाना हो गया थ्रू बैक्टीरिया, ये सब एग्जाम्पल है मॉडर्न बायोटेक का। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है ना वो ये है, क्रोमोसोमल और प्लाज्मिड DNA के बीच का डिफरेंस तुम लोग को पता होना चाहिए। अगर तुम लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोर्ड्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ना डायरेक्टली तुम लोग को बायोटेक से ये पूछ दिया जाता है कि क्रोमोसोमल DNA और प्लाज्मिड DNA में क्या क्या डिफरेंस है। एंड अगर पूछा नहीं जाता तो तुम लोग को ना ये चीज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत तुम लोग को सबको पता होनी चाहिए कि क्रोमोसोमल DNA और प्लाज्मिड DNA में क्या क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि हम लोग जब यूज़ करते हैं ना किसी भी
जीन का मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो हम लोग यूज़ करते हैं प्लाज्मिड डीएनए का। क्रोमोसोमल डीएनए के साथ हम लोग छेड़खानी नहीं कर सकते, हम लोग यूज़ करते हैं वेक्टर के फॉर्म में। अगर मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ ना, वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लोग यूज़ करते हैं, मैं आगे बताऊँगी वेक्टर क्या होता है। अभी हाल के लिए तुम लोग अभी बस सुन लो कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो वेक्टर होता है ना, उसके लिए हम लोग प्लाज्मिड डीएनए का यूज़ करते हैं। अब प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, तो प्लाज्मिड डीएनए जो होता है ना, इट इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोमल यानी कि वो जीनोमिक डीएनए होता है जो कि कैरी करता है सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। एंड प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो दोनों में, यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है, बट इन केस ऑफ प्लाज्मिड ये ना सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट में पाया जाता है। एंड रेप्लिकेशन की बात करूँ तो इसमें रेप्लिकेशन हो सकता है, किस में हो सकता है, क्रोमोसोमल डीएनए में, ठीक है। रेप्लिकेट करता है विद द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है ना, ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। जो प्लाज्मिड होता है वो सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम लोग और क्रोमोसोमल पार्ट, क्रोमोसोमल डीएनए में ये भी देख लो, ये क्या करता है, कैरी करता है मल्टीपल जीन्स फॉर सेल के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। इसमें बहुत सारी मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोमल डीएनए में, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, तो इसमें बहुत सारी मल्टीपल जीन्स की होंगी ही ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड तुम लोग देखो प्लाज्मिड डीएनए जो है ये क्या करता है, कैरी करता है स्पेशल फीचर, जैसे कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन हो गया, ड्रॉट टॉलरेंस हो गया, ये सब रहता है प्लाज्मिड में। इम्पॉर्टेंट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए, कौन इम्पॉर्टेंट है, प्लाज्मिड डीएनए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है आगे तुम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो अभी तक ना मैं जो भी पढ़ाई हूँ ये तो तुम लोग का ऐसे इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, बट आगे मैं जो बात करने वाली हूँ ना कुछ आगे स्लाइड्स में, इसमें पता है क्या है, इसमें ना तुम लोग को बेसिक जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो तुम लोग को इस पूरे पूरे चैप्टर में सुनने को मिलेंगी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर क्या है, डीएनए लाइगेज क्या है, कौन सा डीएनए ग्लू बोलते हैं जिसको, ये सब क्या है, कैसा है, वेक्टर क्या है, तुम लोग को बार बार ये चीज़ सुनने को मिलेंगी। तो अगर तुम लोग को ये चीज़ जाननी है, समझनी है पूरे आगे चैप्टर को, तुम लोग को ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि क्या क्या है सब चीज़ें, ठीक है। बहुत आराम से बता रही हूँ, बहुत प्यार से बता रही हूँ, तो आराम से सुनो, सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब कि आरी बोल सकते हो तुम लोग इसको, सिंपल छोटे छोटे वर्ड्स में आरी बोल सकते हो, ठीक है। आरी के फॉर्म में ही अपन लोग इसको आगे फर्दर चैप्टर में ना जब पढ़ेंगे तो आरी ही लिखेंगे, इसीलिए आरी को याद रखना। क्या है ये, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि कट करता है डीएनए को, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही समझो, उसके बाद मैं सब चीज़ आगे बताऊंगी, किसको कैसे काटता है क्या है सब चीज़ बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए ये समझो, काटने वाला कौन है, मॉलिक्यूलर सीजर, दैट इज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। जोड़ने वाला कौन है, डीएनए लाइगेज विच इज़ द मॉलिक्यूलर ग्लू, इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो वेक्टर की बात कर रही हूँ, अभी तक जो मैं वेक्टर बोल रही थी, है क्या भाई वेक्टर एक्चुअल में। देखो जैसे कि जो व्हीकल होता है कोई सा भी, मान लो कार हो गया, मान लो बाइक हो गया, बहुत सारे व्हीकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं पैसेंजर्स को, ठीक है। उसमें पैसेंजर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस बैठ के जाते हैं, वैसा ही कुछ ना वेक्टर के केस में है। वेक्टर में क्या होता है ना, देखो सबसे पहली चीज़ ना हम लोग डिज़ायर्ड जीन ढूंढेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मतलब जो जीन हम लोग को चाहिए होगा वो चीज़ का हम लोग उसका फ्रेगमेंट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा डीएनए उठा के ले आएंगे, वो वेक्टर में डालना तो मुश्किल है भाई, मुश्किल क्या, ये चीज़ हो ही नहीं सकती कि हम लोग पूरा पूरा डीएनए को उठा के प्लाज्मिड में डाल दिए। तो हम लोग को पर्टिकुलरली एक सेगमेंट ऑफ जीन जो कि डिज़ायर्ड है, या फिर बोल सकते हो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद हम लोग उसको वेक्टर में डालेंगे। वेक्टर में डालने के बाद पता है क्या होता है, वेक्टर में यानी कि प्लाज्मिड में हम लोग जब उसको डाल देंगे, यानी कि वेक्टर अलॉन्ग विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा होस्ट में, ऐसा कुछ इसका प्रोसेस होता है। यानी कि तुम लोग मोटा मोटी यहाँ पे ये समझ सकते हो कि जो वेक्टर होता है ये व्हीकल की तरह एक्ट करता है, जिसमें कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ट्रैवल करके जाता है होस्ट में, बस इतना ही यहाँ पे चीज़ था, ठीक है। अब होस्ट क्या होता है, अगर मैं होस्ट बोल रही हूँ इतने टाइम्स, तो होस्ट होता क्या है, तो होस्ट इज़ एन ऑर्गेनिज्म इन विच रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज़ इंसर्टेड एंड अलाउड टू मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में लिखा है मैंने, समझ में आ गया होगा। होस्ट एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है ना वो जाके उसमें रखा जाता है, या फिर उसमें बोल सकते हो कि इंसर्ट किया जाता है, एंड उसमें फिर उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, ग्रो करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। अब तुम लोग यहाँ पे देखो,
जैसा कि अभी मैंने बताया, ये वाला जो है डीएनए फ्रेगमेंट है, इसको क्या करेंगे अपन, इंसर्ट करेंगे प्लाज्मिड में, ठीक है। ये जो है ना, ये प्लाज्मिड है विच इज़ द वेक्टर, ठीक है, वेक्टर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। फिर ये वाला जो पार्ट तुम लोग को बन जाएगा ना, मतलब इसमें डीएनए फ्रेगमेंट भी है अलॉन्ग विद द वेक्टर दैट इज़ प्लाज्मिड भी है इसमें। तो ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये दोनों कहलाएगा तुम्हारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे था, यहाँ पे लिखा भी है दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द होस्ट, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बन जाएगा तो इसको अपन लोग होस्ट में डाल देंगे, ठीक है। होस्ट यहाँ पे मान लो बैक्टीरिया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या होगा, होस्ट अलाउ करेगा मल्टीप्लाई करने के लिए या फिर रेप्लिकेट बोल सकते हो। एंड कॉमन होस्ट जैसे कि इकोलाई हो गया, ईस्ट हो गया, प्लांट से, एनिमल से, बहुत सारे ऐसे कॉमन से तुम्हारे होस्ट रहेंगे, ठीक है। अब देख लो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है ना, जीन्स में जिसकी मॉडिफाई कर रहे हैं फॉर वेरियस यूजेस, वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक देख लो। देखो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक ना, सबसे पहले ना ये चीज़ देखो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है ना, इसमें क्या होता है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन होता है किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, बाद ये होगा ट्रांसफ़र, उसके बाद इसमें होगा जीन क्लोनिंग, यानी क्लोनिंग मतलब बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब कि ना ये होता है कि स्टेराइल इन्वायरमेंट, यानी कि उसको ना ग्रो करने के लिए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए अलॉन्ग विद कुछ उसके जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर एक अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए अपन लोग बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आती है ये सब चीज़ें, ठीक है। स्टेराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना ये सब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। कैसे होगा कंस्ट्रक्शन मैं बताती हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, तुम लोग अभी अटेंशन दे के सुनो। देखो सबसे पहले क्या होगा ना, एक डीएनए होगा और एक वेक्टर होगा, ठीक है। होगा ये कि जो डीएनए है ना, इसी में जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, इसी के जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल के हम लोग को किस में डालना है, वेक्टर में डालना है। वेक्टर यानी कि प्लाज्मिड यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। तो फिर इसका अपन लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिए, इसका वेक्टर का एक पोर्शन निकाल लिए, फिर इन लोगों को साथ में डीएनए लाइगेज की मदद से ग्लू कर दिए एंड यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। सबसे पहली चीज़ तो ये है। फिर देखो सबसे पहले ना तुम लोग ये नोटिस करना कि हमने जब इसको काट रहे थे, जस्ट अ मिनट, हम लोग जब ना ये वाले डीएनए को अलॉन्ग विद दिस डीएनए जब इसको काट रहे थे तो हम लोग किस चीज़ से उसको काटें, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात मैंने की थी अभी पहले, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना, तुम लोग को अगर किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर में डालना है तो ये ध्यान रखना हमेशा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है काटने के लिए, डीएनए को काटने के लिए अलॉन्ग विद द वेक्टर, दोनों को काटने के लिए सेम टू सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होगा। अलग अलग तुम लोग यूज़ नहीं कर सकते हो, अगर अलग अलग यूज़ करोगे तो यहाँ पे तुम लोग का नहीं बन पाएगा तालमेल, ठीक है। इसीलिए तुम लोग को यहाँ पे जो आरी तुम लोग यूज़ कर रहे हो वही आरी यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा, सेम 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 सेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद जब ये लोग काट दिए जाएंगे, काट देने के बाद इनको ग्लू करना पड़ेगा, यानी कि उसका एक पार्ट इसका एक पार्ट, ऐसा वाला कुछ सिचुएशन रहेगा। फिर यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखो जीन ट्रांसफ़र में क्या होता है ना, हम लोग अगर बना लिए, उसको बना कैसे लिए, मतलब कि हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिए तो उसको भाई बना के हम लोग बाहर में उसको खेलने के लिए तो बनाए नहीं है, उसको हम लोग को डालना पड़ेगा, किस में डालना पड़ेगा, होस्ट में डालना पड़ेगा। तो हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, जीन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, किस में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, होस्ट में। बस इतना ही था इसमें जीन ट्रांसफ़र। क्लोनिंग का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हमेशा ना ये चीज़ याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन का ही मतलब होता है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है क्लोनिंग करना, ठीक है। ये चीज़ भूलना मत कि मल्टीप्लिकेशन का ही मतलब होता है क्लोनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वही, जैसे कि अगर जो होस्ट है, होस्ट के अंदर आ गया, अगर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जब होस्ट के अंदर आ जाएगा तो उसमें उसको ग्रो करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेगा ये अल्टीमेटली, मल्टीप्लाई करते करते वो फिर बनाएगा जितना भी डिज़ायर्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद जितना भी टॉपिक रहेगा उसको हम लोग आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए में तुम लोग ये देख लो कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है ना, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1972। बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए फर्स्ट कंस्ट्रक्ट किसने करा था, तो स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयड ने इसको
कंस्ट्रक्ट करा था इन द ईयर 1972, ठीक है। दे डिड दिस बाय लिंकिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द नेटिव प्लाज्मिड। प्लाज्मिड यहाँ पे वेक्टर है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का ही जो प्लाज्मिड है ना, उसको यूज़ किया गया था एज वेक्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा डायग्राम है, इसको देख लो कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, ठीक है, इसी का डीएनए है, यही जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, यही जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इसको क्या करेंगे हम लोग, आरई से कट करेंगे, और किसको कट करेंगे, प्लाज्मिड को। किसके प्लाज्मिड को, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड को कट करेंगे विद द सेम आरई। फिर हम लोग उसको, इसके आरई को, इसके जीन ऑफ इंटरेस्ट को एंड इसके प्लाज्मिड को अपन लोग एक साथ ग्लू कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, एंड उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। फिर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे अपने होस्ट में, ठीक है। 3 बेसिक स्टेप हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है ना, आइडेंटिफिकेशन होता है डीएनए का विद डिज़ायरेबल जीन। देखो हम लोग, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हम लोग को कोई पर्टिकुलर काम करना होगा तो उसके लिए कोई भी आदमी को उठा के ले आएंगे और कुछ भी को करने बोल देंगे, ऐसा तो नहीं है। अगर हम लोग को कोई भी, मान लो एडिटिंग करनी है, तो एडिटिंग के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर बंदा उठा के लेके आएंगे जो एडिटिंग में माहिर हो। वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग को इंसुलिन ही बनाना है हम लोग को किसी में, ठीक है, तो इंसुलिन बनाने के लिए कौन सा डिज़ायर्ड जीन है, तो उसको भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना बेटा। तो आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट में, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगा डीएनए का विद डिज़ायरेबल जीन, उसके बाद इसी आइडेंटिफाइड डीएनए को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट में, अभी उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐसे ही कुछ तुम्हारा सिस्टम चलेगा आगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में ना इतना ही था इन द सेंस कि ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं ना, सब इस पर्टिकुलर लेक्चर में कंप्लीट हो गई हैं। एंड जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें इन द सेंस कि जितना भी आगे आएगा वो सब इसका एक्सट्रीम, मतलब कि बोल सकते हो कि एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने सारी की सारी बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए हैं इस बायोटेक के प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाले टॉपिक पार्ट के लिए। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर तुम लोग को मेरे नोट्स चाहिए तो मैं बोल रही हूँ बार बार, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे तुम लोग को सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे एक ही साथ, ठीक है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।